हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ के नाम से, जो हर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली चीज है। हम इस बेसिक मैथ में आपको जो चीज आपके हर एग्जाम में काम आएगी वो पढ़ने वाले हैं। कोई चीज आपके एलडीसी में काम आएगी, कोई चीज एएलपी में काम आएगी। एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, उन सभी में मैथ काम आएगी। और मैथ आपके जो यहाँ पढ़ाई जाएगी वो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली मैथ है। तो इसलिए संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, और संख्या पद्धति में हमने अब तक गुणनखंडों की संख्या, विभाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम विभाजक, विषम विभाजक, टोटल विभाजक, विभाजकों का योग ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग विभाजक कौन कौन से हैं, पूर्ण घन विभाजक कौन कौन से हैं, इकाई अंक ज्ञात करना, ये सारे इतने टॉपिक हमने अब तक पढ़ लिए। हमारे कुल संख्या पद्धति के 6 पार्ट हो चुके हैं। लगभग संख्या पद्धति के लगभग अगर 10 पार्ट होंगे तो संख्या पद्धति खत्म होगी। क्यों? क्योंकि किसी में टॉपिक में आपका इकाई अंक आ रखा है, मान लो कोई पद्धति में गुणनखंड आ रखे हैं सिर्फ, कोई में अगर दायिका अंक आ रखा है, कोई में ओनली प्राकृत संख्या आ रखा है, कोई में दशमलव आ रखा है, तो ये सारी के सारी जो चीजें होती है ना, वो सभी के सभी चीज संख्या पद्धति के अंदर ही आती है। तो हर टॉपिक अलग अलग नहीं हो सकता। आपके हर टॉपिक के बीच में नाम लिख दिया जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दाई अंक ज्ञात करने वाला है, या इकाई अंक ज्ञात करने वाला है, या गुणनखंड है, या फिर प्राकृत संख्या है, या फिर पूर्ण संख्या है, या दशमलव संख्या है, अशांत प्रसार है। जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपको नीचे मेंशन कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पढ़ने वाली मैथ सारी टोटल मैथ है जो आपके, मान लो आप जरूर थोड़ी है कि आप सिर्फ एलडीसी का एग्जाम दोगे। जो एलडीसी की तैयारी कर रहा है वो रेलवे का भी एग्जाम देता है या देगा। जो मैथ के रीड के लेवल दे रहा है, पशु परिसर के जो एग्जाम देने वाले हैं उनके मैथ इंपॉर्टेंट है। पशु परिसर के लिए भी यहाँ से जो बेसिक मैथ 2-3 टॉपिक आते हैं, मुश्किल से 4-5 टॉपिक मैथ के हैं, वो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बन के जरूर आएंगे। तो कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर अभ्यास करता रहता है। अगर आप निरंतर अभ्यास नहीं करोगे, निरंतर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। तो चलो आज के टॉपिक में आते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा दाई अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि दाई अंक कैसे ज्ञात होता है। तो दाई अंक ज्ञात करने से पहले आपको बताते हैं, कल हमने पढ़ा था या फिर पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इकाई अंक वाला हम एक क्वेश्चन सरल कर लेते हैं। इकाई अंक वाला एक क्वेश्चन सरल करने के बाद हम दाई वाला अंक ज्ञात करेंगे। तो इकाई वाला सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो इकाई वाला देखो एक बार के लिए क्वेश्चन के 289 की पावर 3, 8 और 7 गुणा, सॉरी प्लस है तो प्लस लिख दो, गुणा वाले तो हमने कर दिया पिछली बार, प्लस 1047 की पावर 2990 प्लस 482 की पावर 1008 का इकाई का अंक। तो इकाई का हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ताकि दाई का अंक ज्ञात करें। तो दाई के अंक और इकाई का अंक में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या अंतर है। अब आप इकाई का अंक तो आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते थे। किसी भी अंक का इकाई अंक ज्ञात करना तो बहुत आसान है, और आपको हर कंपीटिटिव एग्जाम अगर देखने को मिलेगा तो आप इकाई का अंक चुटकियों में ज्ञात कर सकते हो। लेकिन दाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ रूल्स, कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आप दाई का अंक ज्ञात कर पाओगे। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इकाई का अंक लेते हैं, क्योंकि हम इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 9, इसमें किसका भाग लगाते हैं हम, 4 का लगाते हैं, और 4 का भाग पीछे अंतिम 2 अंक लगाते हैं। तो 4 का भाग जाता है इसमें 6 में बचेगा, इसका बाद 84 में जाता है, फिर 6 में बचेगा 3, ठीक है। फिर देखो प्लस इसमें 7 के मान 7 के अंदर जाएगा, 90 के अंदर जाता है तो 88 बार जाएगा, कितना बचेगा शेषफल 2। 90 में जाता है क्या, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 1 बच गया, 4 दूने 8, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर प्लस 2 की पावर 8 के अंदर भाग जाता है क्या, 8 के अंदर भाग 4 का जाता है, शेषफल कितना बचेगा 0। और जब भी 0 शेषफल बचता है तो हम कितना लिखते हैं, 4 रिमाइंडर। मतलब जब भी आपके पास भाग देने पर शेषफल 0 बचे, हमने पिछले वीडियो में बताया था अच्छी तरीके से, जब भी 0 बचे तो हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अब इनको सरल करो और इकाई अंक ज्ञात कर लो। तो सरल करने के लिए 9 की पावर 3 का मान होता है 729, तो हमें क्या ज्ञात करना, ये ज्ञात नहीं करना, इकाई का अंक चाहिए, 9 लिख लो। फिर प्लस 7 की पावर 2 का मान कितना होता है 49, ये 9 लिख लो। फिर इसका मान होता है 16, ये 9 6 लिख लो। तो 9 9 18, 18 और 6 होते हैं 24, कितना होता है 24। तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा, 4। इकाई का अंक क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा, ये याद रखना, इकाई का हमारे पास आ गया है। अगला देखो, अब इकाई का अंक तो मैंने आसानी से ज्ञात कर लिया। इकाई का ज्ञात करने के लिए एक ही नियम है, सबसे पहले जो इकाई का ज्ञात करना है वो इकाई का अंक लो,
उसके ऊपर जो घात दे रखी है उसको 4 का भाग दो, और 4 का भाग देने पर जितना शेषफल बचे वो उसके ऊपर लिख दो और उसको सरल कर दो, उत्तर आ जाएगा। अगर शेषफल ना बचे तो आपको 4 लिखना है, मतलब शेषफल 0 बचे तो आपको लिखना है 4 और उसको सरल करना, उत्तर आ जाएगा। ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन दाई अंक के लिए आपके प्रत्येक नंबर के लिए एक अलग नियम है। मान लो कि इकाई अंक अगर 1 आ रखा है उस संख्या के अंदर, उसके लिए अलग नियम है। अगर इकाई अंक 2 आ रखा है तो उसके लिए अलग नियम है। इकाई अंक 3 आ रखा है तो उसके लिए अलग नियम है। इकाई अंक 4 के लिए अलग है। तो इस प्रकार सभी के लिए अलग नहीं है, 1 के लिए अलग है, फिर 3, 7 और 9 के लिए एक नियम है, फिर 2, 4 और 6 के लिए, सॉरी 2, 4, 8 के लिए अलग नियम है, 10 के लिए अलग नियम है बस, और 6 के लिए अलग नियम है, और 5 के लिए अलग है। सॉरी हाँ, ये 5 के लिए अलग हो, 10 के लिए 0 का छोड़ो, 0 आएगा इकाई अंक हमेशा। तो ये किसका हो जाएगा, 5 के लिए अलग है, 6 के लिए अलग। सबसे इंपॉर्टेंट 1, 5, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट देख लो, सरल तो हमारे पास 1 का है, 3 का है और 5 का है, बाकी थोड़े से कठिन हो सकते हैं। तो एक बार के लिए देख लेते हैं हम सारे। तो दाई अंक ज्ञात करने के लिए कौन सा अंक ज्ञात करना है, दाई अंक और दाई अंक प्लस इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक आएगा तभी तो दाई अंक आएगा। ऐसा तो है नहीं इकाई दाई अंक आ जाएगा डायरेक्ट, तो इकाई अंक होने के बाद दाई अंक आएगा। तो हमेशा याद रखना दाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा इकाई और दाई अंक दोनों चाहिए, ठीक है। तो इकाई अंक अगर दाई अंक दोनों ज्ञात कर लेंगे तो इंपोर्टेंट सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसका ज्ञात करेंगे, जिसके पीछे इकाई अंक 1 हो। ये आने पहले सरल करते हैं, उसके आधार पर प्रश्न करते हैं। देख लो, मतलब आप देखो एक बार के लिए 11 का वर्ग कितना होता है, 11 की पावर 1 कितना होता है 11, फिर 11 की पावर 2 है क्या, एक बार के लिए देखो 11 की पावर 2 है तो 121, 11 की पावर 3 है तो 3 3 1, 11 की पावर 4 का मान कितना है 1 4 6 4 1, ठीक है। फिर एक बार के लिए देखो 21 की पावर 1, 441, 441 हो गया, सॉरी 21 की पावर 1 का मान 21 ही होगा, 21 की पावर 2 का मान 441, 21 की पावर 3 का मान 21 की पावर 20, 8000, 8000 के ऊपर कितना होगा, कितनी आ जाएगी इसकी 9261, 9261, इतना सरल कर लो। फिर आगे 31 का लिख दो, 31 की पावर 1 का मान कितना हो गया 31, 31 की पावर 2 का मान कितना हो गया 961, इतना सरल कर लो, ठीक है। अब नियम इन वर्ग संख्या के आधार पर नियम बन जाएगा। अब नियम कैसे बनेगा, एक बार के लिए देखो कि 11 की पावर 1 का मान 11, 21 की पावर 1 का मान 21, ठीक है, ये दो अंक क्या है, 31 की पावर 1 का मान 31। यहां तक तो नियम सेम ही होगा, क्योंकि जब भी किसी के ऊपर पावर 1 होगी तो नियम तो जरूरत नहीं है, आपके इकाई वो की वो संख्या आ जाएगी, सब सरल करेंगे। लेकिन जब देखो पावर 2 है तो इकाई अंक तो क्या है, एक आ रहा है सभी का, देखो एक बार के लिए पावर चाहे कितनी भी हो इकाई अंक क्या आ रहा है, एक आ रहा है। पावर चाहे कितनी भी हो इकाई अंक हमेशा एक आ रहा है। जब कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो उसका इकाई अंक 1 ही आएगा, चाहे घात में 1 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख लो इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम इकाई अंक तो ज्ञात हो गया, अब हम कौन सा अंक ज्ञात करना है, दाई अंक ज्ञात करना है। और दाई अंक के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 को दूसरी वाली संख्या से गुणा करो, कितना आया 1 आया, दाई अंक हो गया। अब देखो 2 को 1 से गुणा करो, कितना आया 2 आया, दाई अंक हो गया। यहां पर 3 को इस 1 से गुणा करो दूसरे अंक से, कितना आया 3 आया, दाई अंक आ गया। फिर 4 को इस 1 से गुणा करो, कितना आया 4 आ गया। तो याद रखना जब भी आपको दाई अंक ज्ञात करना है तो घात का जो अंतिम पद होता है उसको आधार के दूसरे अंक से गुणा करना है और दाई अंक आ जाएगा। यहां पर देख लो, चाहिए तो 2 को 2 से गुणा करो, कितना आया 4, फिर 3 को 2 से गुणा करो, कितना आया 6, फिर 3 को 2 से गुणा करो, कितना आया 6। तो दाई अंक के लिए क्या करते हैं कि जब आधार में 1 हो, क्या हो, जब आधार में 1 हो इकाई अंक, जब आधार में इकाई अंक, यहां लिख लो आप इकाई अंक 1 हो और दाई अंक ज्ञात करना हो। कौन सा ज्ञात करना हो, दाई अंक ज्ञात करना हो तो घात के इकाई अंक को आधार के दाई अंक से गुणा करते हैं।
और आपका कौन सा अंक ज्ञात हो जाएगा, दाई अंक ज्ञात हो जाएगा। अब ये नियम आपके लगभग इसी नियम के आधार पर अगर आप ये एक वाला अच्छे से पढ़ लोगे तो हम अगर 3, 7 और 9 को सरल करेंगे तो उसमें भी हम 1 लाएंगे और उसके बाद सरल करेंगे। तो आप ये एक वाला पढ़ लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन लगभग आसान होने के कगार पर हो जाएंगे। फिर 2, 4, 8 वाला भी और आसान आ जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी हमें दाई अंक ज्ञात करना है तो जब किसी भी घात के ऊपर इकाई अंक आधार में 1 हो और उसका हमें इकाई और दाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई में हमेशा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि उसका इकाई अंक आधार में 1 है तो कितनी भी घात हो उसका इकाई अंक 1 होगा। और दाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको घात के इकाई अंक को आधार के दाई अंक से गुणा करना है और जो पद आ जाए उसको लिख लेना है, वो इकाई और दाई अंक दोनों कॉम्बो में हो जाएंगे। तो देखते आपको ऐसे कम समझ में आएगा। अब क्वेश्चन को करके देखते हैं कि कितना समझ में आता है। क्वेश्चन हो गया अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा 2037 की पावर 9574 में तीसरा क्वेश्चन और क्या हो जाएगा, दो 2906। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इसमें 37 नहीं, यहां पर शायद 1 है, क्योंकि 1 ही आएगा तभी तो सरल होगा। यहां पर 1 और है, ठीक है, क्योंकि अंतिम 2 अंक हम ज्ञात करने हैं जब सबका इकाई का अंक कितना है, 1। उस टाइम अगर आपको नियम वही लगेगा जो इकाई का 1 का नियम है। अंतिम 2 का मतलब क्या है, अंतिम 2 को क्या होता है, इकाई और दाई, इकाई प्लस दाई होता है। तो ऑलरेडी हमें इकाई अंक तो लगभग सबका ज्ञात करना आता है, चाहे किसी भी संख्या हो, लेकिन हमें किसका ज्ञात करना, दाई अंक ज्ञात करना है। और दाई अंक के लिए वो नियम लागू हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो इकाई और दाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इकाई अंक के लिए आपके पास सबका 4 का भाग लगा कर सरल करते हैं, लेकिन दाई अंक के लिए क्या नियम है, दाई अंक के लिए नियम यह है कि इकाई अंक तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई अंक हमेशा 1। अब क्यों आएगा, क्योंकि आधार का इकाई अंक 1 है। आधार का इकाई का अंक 1 है और आपको पता होना चाहिए कि 1 के ऊपर कितनी भी घात हो, 1 के ऊपर चाहे कितनी भी घात हो हमेशा उसका मान 1 ही आता है। तो 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आप 1 का वर्ग कितना होता है, 11 का 121, 21 का कितना होता है 441, 1 आ रहा है। 31 का कितना होता है 961, 1 आ रहा है लास्ट में। 41 का कितना होता है 1681, कितना होता है 1 होता है। 51 का कितना आता है 2601, 2601 इकाई का कितना आया, 1 आया। आगे 51 61 का कितना होता है वो आप आगे सरल कर सकते हो, 31 61 कुछ ऐसा होता है। आगे देखो, आगे एक अब हम दाई अंक ज्ञात करना है और दाई अंक के लिए घात के इकाई अंक को दाई अंक से क्या करना है, गुणा करना है। तो 9 को 6 से गुणा करो, 9 गुणा 6, 9 6 54, तो 54। हमें अंतिम 2 अंक इकाई और दाई याद करना है, तो इकाई और दाई अंक क्या हो जाएगा 41। तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा 41, अंतिम 2 अंक 41 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इकाई अंक तुम्हारे पास आ गया 1, दाई अंक के लिए घात के इकाई अंक को आधार के दाई अंक से गुणा करना है। 7 गुणा 4, 7 चौके 28, कितना आया 28। तो अंतिम 2 कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अंतिम 2 अंक आ जाएगा हमारे पास 81 आ गया। इसके लिए भी क्या करना है, ये लो 1 आ गया, इसको किससे गुणा करना है 5 से, 6 पंजा की 30। तो इसका मतलब है अंतिम 2 अंक कितना आ जाएगा 01, अंतिम 2 अंक। आप कुछ भी कर सकते हो सरल, मान लो कि 441 की पावर 23 हो गया,
हो गया। तो इकाई अंक एक, इसका मतलब इकाई एक तो आ ही जाएगा, और दाई अंक के लिए हमें इसको गुणा करना है 3 से, 3 चौके 12, तो अंतिम दो अंक हमारे पास कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो जब इकाई अंक हमारे पास दे रखा हो कितना, एक, और एक इकाई अंक होने पर हम बाकी के क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं। इकाई अंक ले लिया और दाई अंक याद करने के लिए आधार के दाई अंक को घात के इकाई अंक से गुणा करने पर जो संख्या है उसको 5 लिख देना, और जो अंतिम दो अंक बने वो आपके इकाई और दाई अंक बन जाएगा। अब हमारे पास हो गया एक ज्ञात करने वाला। अब हम अगला आधार 3, 7 व 9 जब आधार में इकाई अंक हमने पढ़ लिया, जब आधार में इकाई अंक 1 हो, हमारे पास अंक होते हैं 9 या 10 अंक होते हैं, उनमें से हमने एक का पढ़ लिया, आगे वाले पढ़ेंगे। अब देखो 3 का जोड़ा बन के आ रहा है, अगले वाले पढ़ेंगे तो 2, 4 और 8 का, तो आपके जल्दी सरल हो जाएगा, ऐसा नहीं कठिन होगा, जल्दी ही सरल हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, जब आधार में इकाई अंक 3, 7 व 9 हो तो अंतिम दो अंक, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आपके इकाई अंक 1 हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई अंक 1 का इकाई अंक 1 होता है, और उस आधार सेकंड वाले पद को किससे गुणा करते हैं, हम सेकंड वाले पद को, आधार के सेकंड वाले पद को घात के इकाई पद से गुणा करते हैं और मान लिखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, एक बार के लिए देखो, एक बार के लिए कि 3 बराबर 7 बराबर और 9 बराबर, हमें इनको इकाई अंक 1 में परिवर्तित करना है। अब आप बताओ कि 3 की पावर कितने का मान क्या होगा कि उसका इकाई अंक क्या जाए। 3 की पावर 1 का मान कितना होता है 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27 और 3 की पावर 4 का मान 81, उसमें इकाई से 1 आ गया इकाई अंक, तो याद रखना 3 की पावर 4 कितना हो गया 81। 7 की पावर 4 का मान होता है ये लो इकाई अंक गया, 9 की पावर 2 का मान कितना होता है 81। ये बहुत ही आसान हो जाएगा प्रश्न। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 की पावर जो भी 3 की पद आए उसको 3 की पावर 4 के अंदर बदलना है, 7 के अंदर आए तो 7 की पावर 4 में बदलना है, और 9 के अंदर आए तो 9 की पावर 2 के अंदर बदलना है। इनके अंदर बदलने के बाद आपके पास इकाई अंक ज्ञात करना तो आसान हो गया, क्योंकि इकाई अंक क्या होता है 1 होता है, और दाई अंक के लिए वापस स्वयं टू सेम जो हमने 1 के लिए फॉलो किया वही नियम फॉलो कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 नहीं है, 3 की पावर 3428, 3428, ये इसमें के अंतिम दो अंक है क्या, हाँ अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन यहां कर लेते चलो। दूसरा क्वेश्चन है 7 की पावर में अंतिम दो अंक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका 9 की पावर में अंतिम दो अंक। अब इधर देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आधार में 3, 7 व 9 हो तो अंतिम दो अंक कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हमें 3 की पावर है तो 3 की पावर 4 में बदलना है, 7 को 7 की पावर 4 में बदलना है, और 9 को 9 की पावर 2 में बदलना है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 3 की पावर 4, तो इसको मैं 3 की पावर 4 लिख देता हूं। 4 बनाने के लिए हमें इसमें किसका भाग देना पड़ेगा 4 का। तो देखो आपको पता होना चाहिए समीकरण होता है a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m गुणा n। तो मैंने अंदर 4 बनाया तो बाहर किसका भाग दूंगा 4 का दूंगा, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 8 32, 33 14 2, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 7 28, कितना हो गया 3 की पावर 4 बराबर 857। हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अब आपको करना है 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 की पावर 4 का मान होता है 81, 81, तो 81 की पावर हो जाएगा 857, कितना हो जाएगा 857। आपको पता होना चाहिए जब भी इकाई अंक 1 आता है तो हमें अंतिम दो अंक ज्ञात करने के लिए इसका इकाई का अंक तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
हो गया इकाई अंक एक। दाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। आधार के इकाई अंक को घात के इकाई अंक को आधार के दाई अंक से गुणा करते हैं। 8 2 7 कितना होता है 56। तो अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा 61। समझ में आया? कुछ करना कुछ नहीं है, जो भी पद दे रखा है 3 की पावर 4 का मान 81, इसमें एक आ गया, इकाई अंक एक होता है तो दाई अंक ज्ञात करना बहुत आसान होता है। फिर 7 की पावर 4 वाला हो जाएगा, 9 की पावर 2 वाला हो जाएगा। 3 की पावर 4 बनाने के लिए अंदर हमने 3 की पावर 4 बनाया तो बाहर भाग दूंगा तो सरल होगा ना, वरना कैसे सरल होगा? इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, एक की पावर m की पावर n नहीं है, कोष्टक की पावर n है, तो ये आपस में गुणा होती है, तो इन दोनों को वापस गुणा करूंगा तो ये वाला पद बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81 81, और 81 में इकाई का अंक तो हमेशा कितना आएगा 1, और दाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें आधार के दाई अंक को घात के इकाई अंक से गुणा करते हैं और ज्ञात करते हैं। सेम ही नियम है। अगला देखो कितना है 7 की पावर कितना रहेगा हमारे पास, ये हमें 7 की पावर 4 के रूप में बदलना है, नहीं बदलना है, बदलना है, तो 7 की पावर 4 में बदलो, 4 का भाग लगा दो इसमें, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 3 4 8 32, 1 4 3 12, कितना बच गया 2583। अगर भाग पूरी बार जाएगा नहीं भी जा सकता है, तो अभी तो मैं बता रहा हूं मैं 3% भाग जाने वाले और नहीं जाने वाले भाग वाले भी 3% आगे बताया जाएगा आपको, ठीक है? तो देखो चला गया भाग। अब बताओ 7 की पावर 4 का मान कितना होता है? 7 की पावर 4 का मान होता है, ठीक है, ये लो। अब नियम वही हो गया ना, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। और दाई अंक के लिए दाई के अंक को आधघात के इकाई अंक से गुणा करते हैं, 3 को 0 से गुणा करके कितना आया 0, तो इसका मतलब इसका अंतिम 2 अंक क्या आ जाएगा, अंतिम 2 अंक आ जाएगा। अब आप ये मत सोच लेना कि जब भी 7 आए तो अंतिम अंक 0 1 आएगा, क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुणा करें 0 आएगा, ये कभी मत सोचना। ये तभी हो सकता है जब भाग पूरी बार जाता है, अगर यहाँ कुछ बच जाता तो ये नियम फॉलो नहीं होता, आगे बताया जाएगा ऐसा, ठीक है? देखो 9 की पावर, तो 9 की पावर किस में बदलना है 2 में, तो 9 की पावर 2 में बदलने के लिए हमें किसका भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, 196 हो गया। 9 की पावर 2 का मान कितना होता है हमारे पास 81 पावर 196 हो गया। इकाई अंक के लिए इकाई अंक तो हमेशा कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और दाई अंक के लिए 8 6 48, इकाई अंक हमारे पास कितना आ जाएगा अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक आ जाएगा हमारे पास 81। तो देखो अगला क्वेश्चन, तीन की पावर 217 में अंतिम 2 अंक, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यह हो जाएगा, सात की पावर 260 में अंतिम 2 अंक। फिर हो जाएगा 9 की पावर, तीसरा क्वेश्चन अलग हो जाएगा, 9 की पावर 3487 में अंतिम 2 अंक। अगला क्वेश्चन, अगला हो जाएगा चौथा, 19 की पावर 573 में अंतिम 2 अंक। इधर देखो, ये अगर आप 1 2 3 और 4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसका मतलब है आपके एक इकाई अंक 1 3
7 और 9। जब भी इकाई अंक आपके पास ये आएगा तो आपका प्रश्न सरल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब दाई अंक ज्ञात करना, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर नहीं है कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन आप दाई अंक ज्ञात करना आना चाहिए, ताकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो मेरिट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन बनता है वो बाहर निकालने के लिए, तो आपके क्वेश्चन सरल आसान हो जाएगा करने के लिए। तो 1 और 3 4 कर लेंगे तो आपके लगभग आज पढ़ाने वाले में 4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ाएंगे तो हम बाकी के बिंदु को पढ़ने की चेष्टा करेंगे। तो देखते हैं। तो देखो 3 की पावर 2 17, तो 3 की पावर 2 17 में क्या करना है, 3 की पावर में जो भी संख्या आएगी हमें उसको 3 की पावर 4 में बदलना है। 3 की पावर 4 में बदलो तो 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 21, 4 एकम 4, 4 चौक 16 गुणा 4 चौके 16, 54 बार गया, कितना बचा 1, मतलब 3 की पावर कितना बच गई हमारे पास, 1 बच गई। इन दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 3 की पावर 216 गुणा 3 की पावर 1, आधार समान है का तो जुड़ जाती है। आपको नियम पता है ना कि a की पावर m गुणा a की पावर f हो गया। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 81 की पावर 54 गुणा 3 की पावर 1 का मान एक ही होता है। इकाई अंक याद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक करते नहीं करते दाई अंक के लिए इसको आपस में गुणा कर दो, 8 चौके 32, ये लो 32, ये 2 हो गया। लेकिन हमारे पास ये भी दिया हुआ है अभी तक, इसको भूलना नहीं है, ये दिया हुआ है तो आपस में गुणा करो। तो गुणा करने के लिए इसका गुणा आ जाएगा हमारे पास 3, ये 3 दूने 6, ये 3 3 9, तो हमारे पास अंतिम 2 अंक कितना आ गया 63, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक हमारे पास कितना आ गया 63, कितना आ गया हमारे पास 63 आ गया। तो जो आपके पास बच्चे अगर प्लस में तो जोड़ना है, गुणा में तो गुणा करना है, भाग में तो भाग करना है, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब आगे देखो 7 की पावर है तो हम 7 की पावर किस में बदलने हैं, 4 में बदलते हैं, तो हो जाएगा 4 बदलो, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 25 26 2 65, कितनी बार चला जाएगा 7 की पावर पूरी बार चला जाएगा। आगे देखो 65 को 4 से गुणा करो, 4 में जाएगा। हाँ आगे देखो 7 की पावर 4 का मान कितना होता है, ये होता है, इसकी पावर कितना हो गया हमारे पास 65 हो गया। इकाई अंक कितना हो जाएगा, हमेशा 1 होगा, और दाई अंक के लिए इसको आपस में गुणा करते हैं, 0 को 5 से गुणा करें कितना आया 0 आ गया। तो अंतिम 2 अंक हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, अंतिम 2 अंक। ये तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बच जाता, यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती तो उसके लिए अलग हो जाता, आगे पढ़ लेंगे। कोई दूसरी संख्या होगी तो इसमें क्या आएगा। तो 9 की पावर बन रहा है तो 9 की पावर का मान कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 से भाग दे दो इसको, 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 3 गुणा 9 की पावर 1 हो गया। 9 की पावर 2 का मान कितना होता है 81, 81 की पावर 17 43 गुणा। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक आ जाएगा कितना 1, और दाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दाई अंक ज्ञात को 1 से गुणा करते हैं, 8 3 24, फिर गुणा कितना हो जाएगा 9, 9 को गुणा कर दो, 9 9 चौके 36, ये लो आगे 3 आ जाएगा। हमें 2 अंक ज्ञात करना है, अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या हो जाएगा 69, अंतिम 2 अंक। तो करना कुछ नहीं है, जो बच जाए इसको साइड में लिख देना, गुणा में है तो जो भी हमारे पास इकाई और दाई का अंक है उसको आपस में गुणा कर देना, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं सोचना कि बस इकाई अंक एक ही आए पिछली बार की तरह है, जरूरी नहीं होता कि इकाई अंक हमेशा एक आए। इकाई अंक यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, याद रखना ये चीज। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाँ ये देखो इसमें 9 बन रहा है, इसमें 19 बन रहा है, तो 19 की पावर 2 ले लो हमारे पास। 19 की पावर 2 का मान कितना होता है, ये 2 से भाग को 2 दूनी 4, 5 2 8 16 17 2 6 12 गुणा 19। 19 की पावर 2 का मान कितना होता है 361 की पावर 2 8 6, ये हो गया। इकाई अंक हमारे पास कितना आ गया 1, तो 1 आ जाएगा। दाई अंक को इससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 36, फिर गुणा हो जाएगा 19, 19 को गुणा करो, 19 से कम 19 हासिल लगा 1, 19 से कम 19 को 6 से गुणा करो, 19 से 114 115, 115 का 5 हासिल लगा 1। इकाई अंक चाहिए, इकाई दाई अंक, अंतिम 2 अंक हमारे पास कितना हो जाएगा अंतिम 2 अंक। आपको आगे गुणा ही नहीं करना, अंतिम 2 अंक आते ही वहीं रुक जाना है, आपको ये भी नहीं लिखना 961 लिखना है, आपको दाई अंक पर जाना ही, सॉरी सैकड़ा पर जाना ही नहीं, इकाई और दाई अंक आते ही हमारा उत्तर क्या आ जाएगा एकदम करेक्ट आ जाएगा। इसका 69 आ गया, 59 69, इसका आ जाएगा 01, इसका आ जाएगा 63। हमारे पास किसका कोई कौन सी हो गई जिसका इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 3 हो, इकाई अंक
7 इकाई 9। आज हमने कुल 4 प्रकार के पढ़े। हम आगे आने वाली कक्षा में 2, 4, 6, 8 जो भी बाकी बचे हैं उनको पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो आप अगर पढ़ोगे तो सफलता आप ही को मिलेगी। आप अगर पढ़ोगे तो सपने आपके पूरे होंगे। आप अगर पढ़ोगे तो खुश आपके माँ बाप होंगे। याद रखना, दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी खुश नहीं होता है। अगर आप खुद पास होगे तो माँ बाप हमेशा खुश होंगे। दोस्त भी कभी कभी दुखी हो सकते हैं, लेकिन माँ और बाप कभी भी दुखी नहीं होंगे आपकी सफलता के पीछे। माँ और बाप हमेशा ये चाहता है कि उन्होंने जो हासिल किया है आप उनसे ज़्यादा हासिल करो, आप उनसे बेस्ट हासिल करो। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।